आखिरी दिनों में इनकी आमिर लियाकत से बात हुई है, कुछ दिन पहले आमिर लियाकत से इनका रब्ता हुआ, क्या वजह बनी, क्या नेचुरल डेथ हुई आमिर लियाकत की या सुसाइड किया गया, मैं इन्हीं से जानता हूँ। अच्छा, जब ये दानिया शाह वाला मामला बहुत हाइप पर था तब उनका कहना था कि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और किसी से बात नहीं करना चाहती, और उस सारे का मलबा उन्होंने दानिया शाह के ऊपर डाला था, क्योंकि उनका कहना था कि एक औरत जो सबको मेरे बारे में स्टेटमेंट दे रही है कि मैं गलत इंसान हूँ, मैं नशा करता हूँ, मैं उसके ऊपर जुल्म करता हूँ, किसी एक ने भी आकर मुझसे मेरा मौक़िफ़ नहीं जानने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी बातों में मेरी बातों में किस हद तक हकीकत है। मेरे साथ एनी फैसल मौजूद हैं जो कि चश्मदीद गवाह भी कह सकते हैं, क्योंकि आखिरी दिनों में इनकी आमिर लियाकत से बात हुई। दिन पहले आमिर लियाकत से इनका रब्ता हुआ, आमिर लियाकत ने इन्हें अपनी सारी कहानी बताई, दानिया शाह के बारे में भी इनकी बात हुई तफसीलन उनसे, मुलाकात का टाइम भी था इनका, क्या वजह बनी, क्या नेचुरल डेथ हुई आमिर लियाकत की या सुसाइड किया गया, मैं इन्हीं से जानता हूँ। मिस, आपकी आमिर लियाकत से कितने दिन पहले बात हुई थी? अच्छा, जब ये दानिया शाह वाला मामला बहुत हाइप पर था तब जिस तरह से बाकी सारा सोशल मीडिया और बाकी सब लोग उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, मैंने भी उसी वजह से उनसे रब्ता किया था। पहले दानिया शाह से किया था और उसके बाद आमिर लियाकत की कुछ इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई थी दानिया शाह से रिलेटिव, तो मैंने कहा कि चलो मैं इन्हीं से कॉन्टेक्ट करके पूछती हूँ, चलो अगर वैसे नहीं हम लोग इंटरव्यू कर सकते तो वैसे हम कॉल पर कर लें। तब उनका कहना था कि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी को फेस नहीं करना चाह रहे हैं और सिर्फ अपने कमरे में अकेला रहना चाह रहे हैं, और उस सारे का मलबा उन्होंने दानिया शाह के ऊपर डाला था, क्योंकि उनका कहना था कि एक औरत जो सबको मेरे बारे में स्टेटमेंट दे रही है कि मैं गलत इंसान हूँ, मैं नशा करता हूँ, मैं उसके ऊपर जुल्म करता हूँ, उसको एक छोटे से कमरे में बंद करके रखता हूँ, किसी एक ने भी आकर मुझसे मेरा मौक़िफ़ नहीं जानने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी बातों में मेरी बातों में किस हद तक हकीकत है। तो इस वजह से मैंने उनसे पूछा था कि आप हमें अपना मौक़िफ़ दें, हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम इस कंडीशन में बकौल उनके वो कह रहे थे कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी किस्म की भी कोई स्टेटमेंट दे सकूँ, और उसकी वजह से हम लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि ये बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब हुई है। ये बंदा इस टाइम पूरे पाकिस्तान में गंदा हुआ है, दुनिया में, मतलब दुनिया में जितने लोग उसको जानते थे, एक मजहबी स्कॉलर, वो उसने अपनी इमेज तो डैमेज पहले ही कर दी थी, लेकिन जो रही सही थी, जो उसके ऊपर एक थोड़ा सा लोगों की मोहब्बत थी, वो रही सही कसर भी ख़त्म हो गई थी जब ये दानिया शाह वाला केस खुला था। तो आपको क्या लगता है कि दानिया शाह का हाथ है इसके पीछे? सारी जो आमिर लियाकत की मौत हुई है या इन्होंने सुसाइड किया है, उसके पीछे दानिया शाह की वजह है? ज़ाहिर है, क्योंकि इस टाइम तो यही केस चल रहा है, और जैसा दानिया शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि वो बहुत ज़्यादा नशा आइस का करते हैं, तो हो सकता है कि अब उसी के बगैर कपड़ों के भी देखे ना, हाँ, मर्द के बगैर कपड़ों उनकी वीडियो वायरल कर दी गई। ऐसा ही है, एक कहते हैं कि मियाँ बीवी के अंदर कितनी भी लड़ाई हो वो चार दीवारी के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। ये एक अजीब मियाँ बीवी की लड़ाई थी, और आमिर लियाकत की अक्सर इस तरह की लड़ाइयाँ सामने आती थी जो कभी भी चार दीवारी के अंदर नहीं रही हैं। तो अगर बीवी थी, वाकई उसने अच्छा रिश्ता निभाने के लिए शादी की थी, किसी पैसे के लालच में नहीं की थी, किसी प्रॉपर्टी के लालच में नहीं की थी। इसका ये मतलब तो नहीं था कि विद इन 3 मंथ्स, अभी 3 मंथ हुए थे उसको, और विद इन 3 मंथ्स में आप अपने शोहर की इस तरह की वीडियो लीक करो। आपकी कल को शादी होती है, आपकी बीवी को क्या इख्तियार है? चलो जी, मैं मान लेती हूँ कि आप मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, बन गई वीडियोस, लेकिन किसी को क्या इख्तियार है कि वो अपने शोहर की इस तरह की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड करे, और एक इस तरह के शोहर की जिसकी मुआशरे में थोड़ी सी इज़्ज़त है, कुछ जानते हैं 4 लोग उसको, तो आप उसको इस तरह से उसकी इज़्ज़त को नीलाम करो। तो ये आमिर लियाकत का अगर ये डिसीजन था कि वाकई उसने सुसाइड की है, वाकई की है, तो मुझे लगता है कि अगर उसकी जगह कोई भी मर्द होता और उसके साथ ये होता, वाकई ही में कोई वो यही करता जो उसने किया अपने साथ। बिल्कुल। अब आपको लगता है कि दानिया आमिर लियाकत के जनाजे पे जाएगी या उनके मैयत के पास जाएगी? दुनिया को दिखाने के लिए अगर वो जाना चाहती है तो वो यकीनन जाएगी, क्योंकि उसने पहले ही बहुत ज़्यादा सिंपैथी वोट लिया है लोगों से। हम जैसे ही लोगों ने उसको सिंपैथी वोट दिया है, उसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, तो हम लोगों ने उसको जो सिंपैथी वोट दिया वो मज़ीद सिंपैथी लेने के लिए, या माइंड में उसी माइंड को सेट करके कि हाँ अभी मेरा हिस्सा नहीं मुझे मिला, अब पता नहीं अदालत ने क्या फ़ैसला किया, या जिस वजह से प्रॉपर्टी का जो सीन था, जो भी उसको पैसे वगैरह चाहिए थे, उसके अकॉर्डिंग अगर वो अब उसकी वाकई एक सच्ची सावित्री बीवी बनकर चली जाती है कि जी मैं तो इसके निकाह में हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ, क्योंकि उसको हिस्सा चाहिए, अगर अदालत का फ़ैसला नहीं आया तो फिर तो वो जाएगी। लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी गैरतमंद है और उसके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि उसको जाना चाहिए। एनी फैसल थी जिन्होंने अपनी तमाम राय हमें दी, क्योंकि आमिर लियाकत से जो इनकी बात हुई उन्होंने सारी बात भी बता दी कि आमिर लियाकत बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब दानिया शाह का क्या एग्ज़ाम होते हैं? अब देखें ना, अगर वो लालच में अभी मैयत पर जाती है और बाद में क्या करती है, सिर्फ पैसों का केस करती है, यानी पैसे हथियाने की कोशिश भी करती है, तो मेरे ख्याल से कि ऐसी औरतों, ऐसी ख़वातीन का चेहरा आवाम के सामने लाजमी रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दे। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे।